हेलो बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। आपकी ये वाला आपका फिगर है, ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एंड द रे ओ सी स्टैंड ऑन इट। रे ओ सी है जो किस पे है, ए बी पे है। तो इफ़ ए ओ सी इक्वल टू 64 डिग्री, ए ओ सी ये आपका एंगल, ये वाला एंगल 64 डिग्री है। एंड बी ओ सी एक्स है, यानी बी ओ सी ये वाला एंगल आपका क्या है, एक्स है। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं गिवन क्या है, हमें क्या क्या गिवन है। गिवन हमें केवल एक एंगल है, तो हम वही लिख लेते हैं। एंगल ए ओ सी कितना गिवन है, 64 डिग्री हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिखेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है तो हम वो लिखेंगे। यानी एंगल एक्स आपको फाइंड करना है, यानी बी ओ सी एंगल एक्स है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ए ओ बी क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। अब ए ओ सी और बी ओ सी ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, दोनों को ऐड कर देंगे स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारी क्या है, ए ओ बी क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए ओ सी की वैल्यू क्या है, 64 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, 64 डिग्री। बी ओ सी, बी ओ सी हमारा क्या, एक्स डिग्री है, यानी हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल टू 180 हो गया। अब ये तो समझ रहे हैं ना, 180 कहाँ से आया, कहाँ इसलिए आया है क्योंकि स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट जो लाइन होती है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 180 में से 64 इधर प्लस का, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब x इक्वल टू 10 में से 4 गया, 6 आया, 7 में से 6 गया, 1 आया, यहाँ पे 1 बचा। यानी x की वैल्यू 116 डिग्री आ गई। x की वैल्यू 116 डिग्री आ गई, जो कि हमारी किसके इक्वल थी, एंगल x की वैल्यू किसके इक्वल थी, एंगल बी ओ सी की इक्वल थी। तो यहाँ पे लिख देंगे बी ओ सी इक्वल हो जाएगी एंगल x, एंगल x किसके 116 डिग्री के हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।